हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल रेल। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका डिजिटल मित्र। और आज के टॉपिक का नाम है कि एचआरएमएस पे आपका फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ कि ये एचआरएमएस पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना क्यों जरूरी है। और उसके बाद हम शॉर्ट में ये भी जानते हैं कि आप जब एक्चुअली एचआरएमएस में फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने के लिए शुरुआत करते हैं तो उससे पहले आपको क्या तैयारी करनी है, व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन और रेडीनेस। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एचआरएमएस फुल्ली इंप्लीमेंट हो चुका है और आजकल ऐसा शायद ऐसा कुछ काम बचा हो जो विदाउट एचआरएमएस या ऑफलाइन तरीके से हो रहा है। और उसमें से भी कुछ ऐसे काम है आपके एचआरएमएस के ऊपर, वो तभी हो सकते हैं जब आपका फोटो और सिग्नेचर एचआरएमएस के एम्प्लॉय मास्टर में अपलोड हुआ हो। जैसे कि अगर आपको स्पेशल ड्यूटी पास इशू करवाना है तो वो तभी हो सकता है जब अगर आपने ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हो। वैसे दूसरे कुछ काम से, जैसे अगर आपको ट्रांसफर एप्लीकेशन लगवाना हो या कोई आपके लिए अवार्ड या प्रमोशन, या अभी आप रिसेंटली आपने बहुत सुना होगा कि एक एचआरएमएस जनरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड हर एक एम्प्लॉय के लिए इशू होने वाला है। अगर वो डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड अगर आपको डाउनलोड करवाना है या बनवाना है एचआरएमएस के माध्यम से, तो उसी के लिए भी एक प्री कंडीशन है जहां पे आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ होना चाहिए। ओके, मैं और एक चीज बताता हूं आपको कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है या प्रिपेयर्डनेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका एक एचआरएमएस अकाउंट होना चाहिए जहां पे एचआरएमएस आईडी आपको मिली हो। उसके बाद आपके पास एक स्कैन्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कलर फोटो होना चाहिए, और एक लाइट या व्हाइट बैकग्राउंड में खींचा हुआ एक फोटो चाहिए जिसकी साइज बहुत बड़ी ना हो। उसके बाद आपके पास एक स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, और वो फोटो और स्कैन सिग्नेचर जो आपकी है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ना कि पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, अगर ये सब आपके पास है तो हम देख सकते हैं कि हाउ टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर। ओके, एचआरएमएस पे जाके हमको लॉगिन करना है। हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ले रहा हूँ, मतलब एक वर्टिकल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो भी ये एचआरएमएस की प्रक्रिया है, कोई भी काम हो, वो अपने मोबाइल में करते हैं। जैसे ही आप एचआरएमएस ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ देखो आपको कोई फोटो नहीं दिख रहा है। यही से आप जान सकते हैं कि आपके एचआरएमएस पे कोई फोटो अपलोड नहीं हुआ है। ओके, देन यू हैव टू जस्ट गो टू द दिस आइकॉन। ओके, ये जो एरो है, इस एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे तब आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो सब मेन्यू है उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने के बाद आपके आगे ये सब मॉड्यूल्स ओपन हो जाएंगे। एम्प्लॉय मास्टर, लीव मैनेजमेंट, देन पास। उसमें से आपके लिए जो आज का जो काम आप करने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एम्प्लॉय मास्टर। ओके, ये वाला एम्प्लॉय मास्टर में जाने के बाद आपने जाना है इसके ऊपर, ये वाला एडिट माय डिटेल्स। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तब ये ओपन हो जाएगा, और इसमें आपने जाना है यहां पर फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। फोटो ऑफ सिग्नेचर पे क्लिक करोगे तो फिर से आप यहां कंफर्म कर सकते हैं। देखो, फोटो एंड सिग्नेचर के नीचे यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, और यहां पे भी देख सकते हैं। पूरा ब्लैंक दिख रहा है। इसका मतलब यह होता है कि आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है। अब यहां पे आपने नीचे जाना है। नीचे ये यहां पे एडिट डिटेल्स, एडिट डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक बार कंफर्मेशन पूछेगा, फिर यस करना है। अब यस करने के बाद
अगर आपको करंट फोटो और करंट साइन अपलोड करना है तो ये जो चेक बॉक्स है, ये वाला चेक बॉक्स और ये वाला चेक बॉक्स, दोनों चेक बॉक्स आपको क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करना है चूज फाइल में। चूज फाइल में क्लिक करोगे तो यहां पे फोटो आ जाएगा। देन विदाउट फेल आपने ये जो अपलोड वाला आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है। got now the photo has got uploaded. Okay, then again we have to select this one current sign वाला आइकॉन, इसको चेक करना है। फिर यहाँ पे चूज फाइल, देन सेलेक्ट सिग्नेचर एंड क्लिक ऑन दिस अपलोड एक्शन। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना भूलना नहीं है, नहीं तो आपका साइन अपलोड नहीं हो जाएगा। अपलोड, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों जगह व्यू व्यू आ रहा है, इसका मतलब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। देन क्लिक ऑन दिस आइकॉन सबमिट चेंजेस। ओके, फाइनली ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन यस। आपको सब्जेक्ट में लिखना है, उन्होंने पहले ही वाटरमार्क में सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे आपने सीधा लिखना है अपडेशन ऑफ द करंट फोटो एंड सिग्नेचर। सो अपडेशन ऑफ द करंट फोटो एंड सिग्नेचर। ये होने के बाद अब आगे आता है कि सिलेक्ट एक्शन। यहाँ पे एक्शन में आप फॉरवर्डेड को क्लिक कर सकते हैं एंड पर्पज जो है, पर्पज जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन था वो तो फॉरवर्डेड चेक हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो पर्पज है वो पर्पज पे आपने क्लिक करना है। पर्पज पे जब क्लिक करोगे तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। अप्रूवल एंड सैंक्शन भी आता है, ऑनवर्ड सबमिशन भी आता है, वेरिफिकेशन भी आता है, एग्जामिनेशन भी आता है, इंफॉर्मेशन भी आता है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले दो जो ऑप्शन है उसमें से केयरफुली हमने सेलेक्ट करना है। अगर ये पहला वाला जो है अप्रूवल एंड सैंक्शन, अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हम फॉरवर्डेड टू, मतलब यहाँ फॉरवर्डेड टू है, यहाँ अगर हम किसी का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर का, क्योंकि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो गैजेटेड ऑफिसर्स ही वेरीफाई और अप्रूव कर सकते हैं, नॉन गैजेटेड नहीं कर सकते हैं। तो अप्रूवल एंड सैंक्शन इज फाइनल स्टेप। तो यहाँ अगर आप अप्रूवल एंड सैंक्शन सिलेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर आपने नाम सेलेक्ट करना है गैजेटेड ऑफिसर का। और अगर आपको गैजेटेड ऑफिसर का नाम पता नहीं है या उनका HRMS ID पता नहीं है जिसको हम भेजने वाले हैं, तो आप एक सीधा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, वो है ऑनवर्ड सबमिशन। ये सेकंड वाला ऑप्शन, दैट इज ऑनवर्ड सबमिशन। अभी ऑनवर्ड सबमिशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप फिर ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर को भी भेज सकते हैं, या नॉन एग्जांपल आपका जो एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क है जिसको हम डीलिंग क्लर्क बोलते हैं, जो पर्सनल डिपार्टमेंट में बैठता है हमारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के काम करने के लिए, तो उनको अगर हम ये भेजते हैं तो वो डीलिंग क्लर्क आगे कोई भी एक गैजेटेड ऑफिसर को ये भेज सकता है जो गैजेटेड ऑफिसर हमको जानता है या ये खुद वेरीफाई करता है, क्योंकि डीलिंग क्लर्क के पास तो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, तो वो हमारा फोटो और हमारा सिग्नेचर वेरीफाई करेगा और वो आगे कोई एक गैजेटेड ऑफिसर को भेज देगा और गैजेटेड ऑफिसर से वो सैंक्शन कराएगा, तब ये चेंजेस हमारी HRMS ID में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हम सेलेक्ट करते हैं ऑनवर्ड सबमिशन और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं नेम ऑफ द डीलिंग क्लर्क। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट टू फॉरवर्ड दिस प्रपोजल फॉर अप्रूवल प्लीज। Okay, and then you have to click on submit, and finally you can click on yes submit। तो सी आपका ये प्रपोजल अभी आपके डीलिंग क्लर्क के पास गया है। अब डीलिंग क्लर्क आपकी ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वेरीफाई करके या तो कोई पर्सनल डिपार्टमेंट का गैजेटेड ऑफिसर है उनके पास भेजेगा, या हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट का जो
कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या गैजेटेड ऑफिसर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उनके पास भेजेंगे और वो जब सैंक्शन करेंगे या अप्रूव करेंगे तो हमारे जो ये चेंजेस है अपडेशन ऑफ करंट फोटो एंड सिग्नेचर आपके HRMS अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट हाउ टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। एक बार आपने आपका एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन देखना है, यानी कि आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ है कि नहीं वो देखना है, या करंटली आपका एप्लीकेशन किसके पास पेंडिंग है वो देखना है, तो अगेन यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन, ओके, दिस एरो। फिर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन यू हैव टू गो टू दिस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर में एडिट माय डिटेल्स, दिस एडिट माय डिटेल्स। एडिट माय डिटेल्स में जाने के बाद फिर से फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करोगे तब नीचे लास्ट प्रपोजल की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगी। दिस आर द डिटेल्स ऑफ द लास्ट प्रपोजल। उसमें अपने टैब नेम फोटो एंड सिग्नेचर है, द स्टेटस सबमिटेड इनिशिएटेड बाय एम्प्लॉय, ओके, एंड नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेंडिंग पर्सन हु इज योर डीलिंग क्लर्क, ओके। सो इन दिस वे यू कैन see for the status of your application. Thank you.